सॉरी फ्रेंड, वो वाईफाई में बफरिंग हो रही थी, तो इस वजह से अब ये मैं रिकॉर्डिंग वीडियो डालूंगी जो कि आप लोगों के उसके आगे की होगी। तो प्लीज़ आप लोग जो है आप लोगों को जो प्रॉब्लम हुई है उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन मैं कोशिश यही करूँगी कि जल्द से जल्द जो भी ये है उसे सॉर्ट आउट। एक्चुअली मौसम 2-3 दिन से ख़राब चल रहा है, तो इस वजह से वाईफाई में प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए हम हमारा क्वेश्चन 14 कंप्लीट हो गया था। अब हम अपना 15 क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 15 क्वेश्चन है दो या दो से अधिक अत्यंत के समीप स्थित वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है? वह ए है संधि विच्छेद कहलाता है, व्यंजन। सी है स्वर, डी है संधि। तो क्या है? दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ यानी कि पास में, दो या दो से अधिक पास वर्णों में मेल से जो परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। ए है, बी है व्यंजन। संधि विच्छेद तो कहलाता ही नहीं है, ये गलत है। संधि विच्छेद भी नहीं कहलाता है, व्यंजन भी नहीं कहलाता है, क्योंकि स्वर और व्यंजन मिलकर व्यंजन संधि बनती है। और सी स्वर कहलाता है, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर, जब ये तीनों गलत हैं तो सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा डी। क्या कहलाता है? दो या दो से अधिक वर्णों के अत्यंत पास में जो वर्ण होते हैं उनके मेल से संधि होती है। उनके मेल में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। तो हमारा सही आंसर होगा डी। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, आइए। इसकी डेफिनेशन है दो या दो से अधिक समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अतः संधि में मूल पदों को पृथक कर देना ही संधि विच्छेद कहलाता है। स्वर जो स्वर हैं उन वर्णों को कहते हैं। स्वर जो है उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है, स्वर उन्हें कहते हैं। व्यंजन का देख लेते हैं। व्यंजन वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर है डी। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्वेश्चन है हमारा, स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं? तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं? तो पहला है, ए है 2 प्रकार की, बी है 3 प्रकार की, सी है 4 प्रकार की, डी है 5 प्रकार की। तो पहला तो हमारा ए देख लेते हैं। 2 प्रकार की तो संधि होती ही नहीं है, 2 प्रकार की संधि होती ही नहीं है। और डी है 3 प्रकार की। 3 प्रकार की संधि तो होती हैं, लेकिन स्वर संधि में अभी इससे पहले के क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि स्वर संधि में जो है स्वर संधि में 5 उपभेद होते हैं। तो ये भी हमारा आंसर गलत है, बी भी हमारा आंसर गलत है। अब सी का देख लेते हैं। सी में क्या कह रहा है? सी में कह रहा है कि 4 संधि होती हैं। ये तो बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल ही गलत है। तो हमारा सही आंसर है डी, 5। अब इसकी आइए डेफिनेशन आप लोगों को बताते हैं। चलिए, और ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी के एग्ज़ाम पेपर में 2016 के एग्ज़ाम पेपर में आया था। चलिए, इसका डेफिनेशन है, स्वर संधि के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहलाती है। जैसे सूर प्लस अस्त, सूरस्त, महा प्लस आत्मा, महात्मा। स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद हैं। 5 भेद क्या क्या हैं? पहला है ऋण संधि, सेकेंड है गुण संधि, थर्ड है वृद्ध संधि, 4 है यण संधि, 5 है अयाध संधि। तो हमारा 16 क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में स्वर संधि को पहचानिए। निम्नलिखित शब्दों में स्वर संधि को पहचानिए। ए है पुस्तकालय, बी है सदगति,
डी है दीर्घ दर्शन, सी है दीर्घ दर्शन, डी है उज्ज्वल। उज्ज्वल तो इसमें ए में पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय, इसमें तो स्वर संधि लग रही है। इसमें देख लेते हैं दीर्घ, दी प्लस दर्शन, दीर्घ दर्शन, इसमें स्वर संधि नहीं क्योंकि ये व्यंजन आ रहे हैं। इसमें पहले ही स्वर ऊ स्वर होता है तो स्वर छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा बड़ो ये सब स्वर होते हैं, तो ये स्वर संधि ये है। और ये भी हमारा आंसर गलत है और ये भी हमारा आंसर गलत है और ये भी तो हमारा सही आंसर है ए। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है दीर्घ स्वर संधि यदि आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी छोटो बड़ो और ऋ के बाद वे ही ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः बड़ा आ, बड़ी बड़ो और ऋ हो जाते हैं, अर्थात दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ संधि हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। जैसे पुस्तक प्लस आलय बराबर पुस्तकालय, छोटा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, ऋण संधि व आयाधि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत त्रिहित है? ए है व्यंजन संधि में, बी है स्वर संधि में, सी है विसर्ग संधि में, डी है उपयुक्त में, उपयुक्त सभी में। तो इसमें है ये क्वेश्चन कंठनिष्ठ सहायक परीक्षा में पूछा गया था। चलिए इसका देखते हैं आंसर। इसमें है क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है ए व्यंजन संधि, सी विसर्ग, बी स्वर संधि या सी विसर्ग संधि या डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो सकता है ए। देख लेते हैं व्यंजन संधि नहीं, सी विसर्ग संधि नहीं, ये डी उपयुक्त सभी नहीं। तो क्या बचा? स्वर संधि। स्वर संधि के उपभेद 5 होते हैं। कौन कौन से 5 होते हैं? वे होते हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व आयाधि संधि। ये 5 उपसर्ग होते हैं, सॉरी ये 5 उपभेद होते हैं। किसके होते हैं? स्वर संधि के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 का है स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण है क्या है? स्वर संधि का उदाहरण है ए है अन्वय, बी है किंचित, बी है किंचित, सी है तद्रूप, डी है नीरस। ये जूनियर इंजीनियरिंग के पेपर में पूछा गया था। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। तो इसका है किचित तो हो ही नहीं सकता, ये बी आंसर इसका गलत है। सी देख लेते हैं, सी भी गलत है क्योंकि ये स्वर संधि पूछ रहा है, इसमें ये व्यंजन है, ये भी नहीं है। तो बचा हमारा ए आंसर हमारा सही है। अन प्लस आय तो अन्वय, ये हमारा इसका सही आंसर ए है। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है जब दो स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, शब्द में परिवर्तन उत्पन्न होता है, वह स्वर संधि कहलाती है। ये दिए गए विकल्पों में से अन्वय, अनु प्लस आय, अन्वय यण स्वर संधि का उदाहरण है। विकल्प में दिए अन्य शब्दों के संधि विच्छेद इस प्रकार हैं। किंचित का है किम प्लस चित, किम बराबर किंचित, ये व्यंजन संधि है। तद प्लस रूप, तद्रूप, ये भी व्यंजन शब्द है। और नीरस जो है वो नीर प्लस रस,
विसर्ग संधि है, ये विसर्ग संधि है। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं 20। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? तो पहला है नमस्कार, ए है नमस्कार, बी है जगदीश, सी है भानु, डी है दुर्लभ। तो हमारा इसका सही आंसर है, इसका हमारा सी आंसर सही है, भानुदय। इसकी डेफिनेशन है, शब्द में स्वर संधि है, दिए गए नए विकल्प शब्दों में संधि इस प्रकार होगी। शब्द हैं नमस्कार, नमः प्लस कार, नमस्कार, विसर्ग संधि होगी। जगदीश, जगत प्लस ईश, जगदीश, व्यंजन शब्द संधि है। भानुदया, भानु प्लस उदय, भानुदय, स्वर संधि है। दुर्लभ का है दो प्लस लभ, दुर्लभ, ये विसर्ग संधि है। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम कल की वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोगों को मेरी चैनल की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने जो भी और पेट की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड उनको सबको शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए बाय, टेक केयर, बाय बाय।